ओके स्टूडेंट, तो प्लेन पोलराइज लाइट, कायरल और अकायरल समझने के बाद अब हम लोग एक वर्ड नया टर्म समझने जा रहे हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। देखिए ये जो स्टूडेंट यहां पर वर्ड लिखा गया है ऑप्टिकल, ये लिया गया है ऑप्टिक्स से, और ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट। एक्टिविटी का मतलब हो गया मूवमेंट, तो द मूवमेंट ऑफ लाइट, और कैसा लाइट हमको चाहिए? प्लेन पोलराइज लाइट। तो द मूवमेंट ऑफ लाइट, द मूवमेंट ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट इज नोन एज द ऑप्टिकल एक्टिविटी। मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से लिखिएगा, मूवमेंट ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट इज नोन एज द ऑप्टिकल एक्टिविटी। प्लेन पोलराइज लाइट के लिए मैंने आपको क्या बताया? वैसा लाइट जो एक ही डायरेक्शन में मूव करता हो, वाइब्रेट करता हो, ट्रैवल करता हो या स्कैटर करता हो। तो ये मैं यहां पर प्लेन पोलराइज लाइट ले लिया, जहां पर मैं लाइट के रोटेशन को सिर्फ एक डायरेक्शन में दिखा रहा हूं। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इस प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवा देगा, और कुछ ऐसे भी सब्सटेंस हैं जो इसी प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवा देगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, या तो प्लेन पोलराइज लाइट क्लॉकवाइज में मूव करेगा या एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेगा, या फिर हम कह सकते हैं प्लेन पोलराइज लाइट राइट साइड में मूव करेगा या फिर लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेगा। तो अगर प्लेन पोलराइज लाइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो जो सब्सटेंस इस प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाएगा, वैसे सब्सटेंस को हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस कहते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस, डेक्स्ट्रो का मतलब होता है राइट साइड में, तो राइट साइड में मूव करवाने वाला। किसको? प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में मूव करवाने वाला, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाने वाले सब्सटेंस को हम लोग कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस को या तो हम लोग स्मॉल डी से इंडिकेट करते हैं या फिर हम लोग इसको पॉजिटिव साइन से इंडिकेट करते हैं। ये स्मॉल डी या फिर पॉजिटिव साइन प्लेन पोलराइज लाइट के रोटेशन को बताता है कि इफ द प्लेन पोलराइज लाइट मूव्स इन द राइट हैंड साइड or clockwise direction, then the substance is known as the dextrorotatory substance, and the dextrorotatory substance is indicated by small d या फिर पॉजिटिव साइन। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में मूव करवाए, तो ऐसे सब्सटेंस को स्टूडेंट, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग लीवो रोटेटरी कहते हैं। लीवो रोटेटरी कहते हैं, लीवो रोटेटरी कहते हैं, जहां पर लीवो का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, एंटी क्लॉकवाइज साइड। तो अगर प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करवाने वाला सब्सटेंस प्लेन पोलराइज लाइट को अगर लेफ्ट हैंड साइड में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाया है, तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग लीवो रोटेटरी सब्सटेंस कहेंगे। और लीवो रोटेटरी सब्सटेंस को हम लोग स्मॉल एल से दिखाएंगे या फिर नेगेटिव साइन से दिखाएंगे। किसको? जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज में मूव करवाएगा। तो रोटेशन के हिसाब से सब्सटेंस दो तरह के देखने को मिलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा तो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में क्लॉकवाइज में मूव करवाएगा, लेकिन अगर लीवो रोटेटरी होगा तो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट में एंटी क्लॉक में मूव करवाएगा। अगर डेक्स्ट्रो हुआ तो स्मॉल डी से दिखाएंगे या फिर पॉजिटिव से दिखाएंगे, और अगर लीवो हुआ तो स्मॉल एल से दिखाएंगे या फिर नेगेटिव से दिखाएंगे। एग्जांपल के फॉर्म में स्टूडेंट, जैसे आपको ऐसे देखने को मिलेगा, आपको ऐसे देखने को मिलेगा, आपको ग्लूकोज के आगे ऐसे देखने को मिलेगा, ऐसे लिखा हुआ रहेगा, तो आप समझ जाइएगा कि ग्लूकोज एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में मूव करवाएगा। उसी तरीके से स्टूडेंट एग्जांपल के फॉर्म में मैं बता रहा हूं कि फ्रुक्टोज के लिए आपको ऐसे देखने को मिलेगा। फ्रुक्टोज के लिए फ्रुक्टोज मतलब फ्रूट में पाया जाने वाला शुगर,
फ्रुक्टोज के लिए आपको आगे ऐसे नेगेटिव लिखा हुआ दिखेगा। तो आप समझ जाइएगा कि फ्रुक्टोज जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज में मूव करवाएगा। और वैसे भी स्टूडेंट आप लोग जानते हैं, मैथ्स में पढ़े हुए हैं कि ये जो राइट हैंड साइड में होगा इस एक्सिस को हम लोग पॉजिटिव एक्सिस कहते हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा इस एक्सिस को नेगेटिव एक्सिस कहते हैं। यहां भी तो वही चीज मैं बता रहा हूं कि अगर कोई सब्सटेंस लाइट को लेफ्ट में मूव करवाया तो उसको नेगेटिव साइन से दिखाइए या लेफ्ट में दिखाइए। अगर कोई सब्सटेंस लाइट को राइट में मूव करवाया तो उसको पॉजिटिव साइन से दिखाइए या फिर स्मॉल डी से दिखाइए। और प्लेन पोलराइज लाइट का रोटेट हो जाना यही कहलाएगा ऑप्टिकल एक्टिविटी। और ऑप्टिकल एक्टिविटी कितने तरह के हो सकते हैं? दो तरह के, या तो CW या तो ACW। और ऑप्टिकल एक्टिविटी के हिसाब से सब्सटेंस कितने तरह के हो गए? दो तरह के, या तो डेक्स्ट्रो या तो लीवो। डेक्स्ट्रो हुए तो राइट हैंड साइड, लीवो हुए तो लेफ्ट हैंड साइड। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि ऑप्टिकल एक्टिविटी वर्ड भी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक पॉइंट यहां से ये समझ में आता है, या दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो कोई भी सब्सटेंस है वो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में मूव करवाएगा या फिर प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट में मूव करवाएगा। तो स्टूडेंट देखिए, पहला कंडीशन क्या है? अगर उस मॉलिक्यूल के पास एक भी कायरल कार्बन हुआ, मतलब वो मॉलिक्यूल अगर कायरल मॉलिक्यूल हुआ तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने क्या बोला कि ऑप्टिकल एक्टिविटी होने के लिए मस्ट कंडीशन, इसेंशियल कंडीशन क्या होना चाहिए? प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन। अगर कायरल कार्बन है, एक भी अगर कायरल कार्बन है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होगा, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर कायरल मॉलिक्यूल है, ऐसे आप कह दीजिए कायरल कार्बन की जगह आप कह दीजिए कायरल मॉलिक्यूल। अगर कायरल मॉलिक्यूल है तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि आपको प्लेन पोलराइज लाइट, कायरल और अकायरल और ऑप्टिकल एक्टिविटी समझ में आ गया होगा। और ऑप्टिकल एक्टिविटी के हिसाब से आप ये दो वर्ड जरूर याद रखिएगा, डेक्स्ट्रो लीवो, स्मॉल डी स्मॉल एल, पॉजिटिव और नेगेटिव। और कैसे पता करेंगे कि डेक्स्ट्रो है कि लीवो है? तो ये प्रैक्टिकली पता किया जाता है, थ्योरेटिकली इसका कोई भी आंसर नहीं है, कोई भी रीजन नहीं है कि हम देख के हम बता दें कि ये डेक्स्ट्रो है कि लीवो है। नहीं, उसके लिए प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो जितने भी टर्म आएंगे उसको आपको याद ही रखना पड़ेगा कि ये डेक्स्ट्रो है, ये लीवो है, ये सब वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, कैसे पहचानेंगे कि ये डेक्स्ट्रो लीवो हो सकता है? उसके लिए वो मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल होना चाहिए। आइए स्टूडेंट, इसमें हम लोग फोर्थ पॉइंट देखते हैं, डीएल नोटेशन। अब ये डीएल नोटेशन क्या है ये देखते हैं।